हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन से। कल हमने बात किया था एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उत्तर प्रदेश की हैं ये। और भारत ने वन नेशन वन एयरोस्पेस के लिए मिशन ईशान लॉन्च किया है। इसके अलावा यूट्यूब के नए सीईओ होंगे नील मोहन, पुरानी सीईओ सुजैन वॉस्की अपना पद छोड़ी हैं। सागा दावा उत्सव सिक्किम में मनाया गया और रूस ने भारत को अगली पीढ़ी का नेक्स्ट जनरेशन का परमाणु ईंधन देने की बात कही है। भारत की 2024 में तीसरी यूनिकॉर्न बन गई है पोर्टर। टोटल 107 यूनिकॉर्न है आज के टाइम पर भारत में। भारत से ऑस्ट्रेलिया में गए एक बच्चे के अंदर H5N1 टाइप का बर्ड फ्लू वायरस पाया गया। और अभी जर्मनी की लेखिका जेनी एपेनबर्ग को 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इसके अलावा आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी है दिनेश कार्तिक ने। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के, जब मैं लास्ट बार डेली करंट अफेयर पढ़ा था तब का। दोस्तों मैं फिर से बता दूं आपको, संडे को रिवीजन होता है वीकली करंट अफेयर का, तो संडे को आप लोग वीकली रिवाइज किया कीजिए। वो लाइव क्लास होती है, तो वो आपको लाइव वाले सेक्शन में मिलेगी। आपको चैनल पर जाना है, उसमें कैटेगरी बनी रहती है ना, वीडियो का, इसके बाद शॉर्ट का, लाइव का, तो उसमें लाइव वाले सेक्शन में जा करके वीकली रिवाइज कर लिया कीजिए। कल लाइव हुई थी क्लास। चलिए, इसके अलावा पीडीएफ और क्विज के लिए आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, टाटा आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों कल टाटा आईपीएल का समापन हो गया 17वें सीजन का, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके जीत लिया है अपना तीसरा खिताब। थर्ड ये टाइटल है थर्ड इसका कोलकाता नाइट राइडर्स का। इससे पहले भी 2 बार 2014 और 2012 में जीत चुकी है, और अभी 2024 में तीसरी बार इसने जीता है टाटा आईपीएल। सनराइजर्स हैदराबाद को इसने हराया है फाइनल में, 8 विकेट से हराया है, और ये बहुत बुरी तरीके से हराया है। मतलब समझो आप कि मात्र 10.2 ओवर में ही मैच खत्म। ये 4 टीमें जो आपको दिख रही हैं ना, यही 4 टीमें क्वालिफाई की थी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन टीमें क्वालिफाई की थी, तो आप बताओगे सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, इसके अलावा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो ये 4 टीमें क्वालिफाई की हुई थी, ओके। लेकिन जिसमें जीता कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इस बार का आईपीएल का 17वां सीजन था और स्पॉन्सर था टाइटल इसका टाटा। श्रेयस अय्यर केकेआर के कप्तान थे और एसआरएच के यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस थे। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे मिलता है, और विराट कोहली 741 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, और इन्होंने जीता है ऑरेंज कैप। पर्पल कैप मिला हर्षल पटेल को, जो कि पंजाब किंग्स के हैं, और इन्होंने 24 विकेट लिए हैं। सबसे ज्यादा विकेट जो लेता है उसे पर्पल कैप मिलता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे सुनील नरेन, ये केकेआर प्लेयर हैं, केकेआर टीम से, कोलकाता नाइट राइडर्स से। फेयर प्ले अवार्ड मिला सनराइजर्स हैदराबाद टीम को, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं। आज आईपीएल पर आपको वीडियो दी जाएगी, Q&A मोड में ये वीडियो होगी, और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन में मैं आपको पूरा का पूरा आईपीएल में जो भी क्वेश्चन बना है सारा कुछ बता दूंगा। जितने अवार्ड्स दिए गए, जितने प्रकार के क्वेश्चंस बने, रिकॉर्ड बने, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल केकेआर भी अब 3 बार खिताब जीत चुकी है। सबसे ज्यादा बार कितने से जीता है, तो सबसे ज्यादा बार दोस्तों सीएसके ने जीता हुआ है और मुंबई इंडियंस ने जीता हुआ है। 5-5 बार इन दोनों ने जीता हुआ है। बाकी आईपीएल पर आज वीडियो आएगी तो पूरा आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो कांस फिल्म फेस्टिवल आप जानते हो कई दिनों से चल रहा है फ्रांस के कांस सिटी में। तो वहां पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं दोस्तों अनसुईया सेन गुप्ता। अनसुईया सेन गुप्ता यहाँ पर आपको दिख रही हैं। इनको इनकी मूवी द सेमलेस के लिए ये अवार्ड मिला हुआ है। इसमें बेस्ट एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको मिला हुआ है। 2 भारतीयों को अवार्ड मिला दोस्तों, एक है चिदानंद नाइक और एक है अनसुईया सेन गुप्ता। चिदानंद नाइक को सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट टू नो इस शॉर्ट फिल्म के लिए इनको ला सिने पुरस्कार मिला है। ये सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड पाए हैं ला सिने पुरस्कार। तो 2 अवार्ड आया है इंडिया को, ये बात ध्यान रखना। एक तो आया बेस्ट एक्ट्रेस का, एक ला सिने पुरस्कार। फ्रांस के कांस में होता है कांस फिल्म फेस्टिवल, इस बार इसका 17वां संस्करण था,
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो यहाँ पर देखिए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी की गई और इसमें टॉप पर बताया गया है न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क जो दोस्तों ये यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शहर है और ये टॉप पर है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल इंडेक्स में यह भी बताया गया है कि भारत के शीर्ष शहर में टॉप पर दिल्ली है। तो इस इंडेक्स में दुनिया भर के 1000 सबसे बड़े शहरों को लिस्ट किया गया, जिसमें दिल्ली भारत में सबसे ऊपर रहा, लेकिन ओवरऑल में इसकी रैंक 350 में नहीं। कहने का मतलब यह है कि 350 के नीचे कोई भी भारतीय शहर इस लिस्ट में नहीं है। इसमें 163 देशों के शहरों को शामिल किया गया है और 5 कैटेगरी में ये मूल्यांकन करता है, जैसे अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और शासन। तो टॉप पर न्यूयॉर्क, सेकंड पर लंदन और थर्ड पर सेंट जोस है। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया गया? लेट्स मूव इंडिया अभियान, अगर आपको याद हो तो एक अभियान मैंने आपको बताया था लेट्स मूव। लेट्स मूव जो था वो तो चल ही रहा था, अब उसी में लेट्स मूव इंडिया भी शुरू हुआ है। तो लेट्स मूव इंडिया जो है ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ मिलकर के रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ने शुरू किया है। इसका मेन मकसद यही है कि जो पेरिस ओलंपिक आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बढ़ाई जा सके। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लेट्स मूव इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है और इसमें भारत के 2 फाउंडेशन की मदद ली है। एक तो है रिलायंस फाउंडेशन और एक है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन अभिनव बिंद्रा जी का फाउंडेशन है। अभिनव बिंद्रा दोस्तों वही हैं जिन्होंने पहला इंडिविजुअल गोल्ड जीता है भारत के लिए, बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था, ठीक है, शूटिंग में। तो रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू कर रही है और ओलंपिक दिवस के दिन 23 जून 2023 को ओलंपिक कमेटी ने ही लेट्स मूव अभियान शुरू किया था। वो लेट्स मूव सभी के लिए था, ये इंडिया वालों के लिए है। क्लियर है ना? पेरिस ओलंपिक शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में पेरिस ओलंपिक आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक पेज बना दिया हूँ जिसमें सारी डिटेल लगभग में है, इंपॉर्टेंट। पेरिस ओलंपिक ये पेरिस फ्रांस में आयोजित होने जा रहा है और 32 खेल इस बार खेले जाएंगे। 33वां इस बार संस्करण इसका होगा और ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में खेले जाएंगे। इससे पहले 1900 में और 1924 में पेरिस ने, फ्रांस ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी और अभी देखो एक बार फिर से 100 साल बाद इसको मौका मिला हुआ है। 3 बार ये शीतकालीन ओलंपिक की भी मेजबानी कर चुका है। पिछला वाला ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक खेला गया था टोक्यो जापान में, हालांकि यहाँ 2020 लिखा है लेकिन ये आयोजित हुआ था 2021 में ड्यू टू कोविड-19। अगला वाला जो होगा वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा 2028 में और इसके बाद वाला जो होगा 2032 में वो होगा ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद जो होगा वो होगा इंडिया में, लेकिन अभी वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग के लिए दोस्तों सामान्य विज्ञान की ये ई बुक लाई गई है और इस ई बुक को कल बहुत सारे लोगों ने लिया, आप लोग भी जाकर के इसे ले सकते हो। A4 साइज में है, प्रिंटेबल है, 120 पेज हैं इसमें, कलरफुल डिजाइन है। इसके अलावा बीच बीच में जहां पर भी अट्रैक्टिव फिगर्स की जरूरत होती है, रिलेटेड फिगर्स की जरूरत होती है, वो फिगर्स भी दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जिन क्वेश्चन में जरूरत होती है। इसके अलावा आपका जैसे फिजिक्स का कोई हुआ उसमें न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल भी दिया गया है सॉल्व करके बढ़िया से। इसके अलावा थ्योरी भी है, ऑब्जेक्टिव है, PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और लास्ट में आपका क्विक रिवीजन के लिए 1 लाइनर भी दिया गया है। तो आप ये ई बुक ले सकते हो। कुछ सैंपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ इस प्रकार से सैंपल्स हैं, आप देख सकते हो। दोनों लैंग्वेज में है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में है आपका ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी। जिन क्वेश्चन में जरूरत है एक्सप्लेनेशन की उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत है वहां पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताया गया है, जहां फिगर की आवश्यकता है फिगर भी, और लास्ट में 1 लाइनर भी दिया गया है जिससे आप लास्ट टाइम पर क्विकली रिवाइज कर सको। मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये ई बुक लेते हो और अगर अभी से पढ़ना शुरू करते हो तो अगले 1 से 1.5 महीने में ही आपका एग्जाम सब शुरू हो जाएगा रेलवे का। तो उसमें साइंस का वेटेज इस बार जानते हो आप बहुत ज़्यादा है, तो आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर पाओगे। यकीन मानो कि 90% कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका विज्ञान का 90% इस ई बुक से कवर हो जाएगा। तो आप इसे ले सकते हो व्हाट्सएप करके। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको QR कोड भेजा जाएगा,
उस पर मात्र 75 रेट्स पे करके आप अभी के लिए इसे प्राप्त कर सकते हो। आने वाले टाइम पर इसका दाम बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान रहे। इसके अलावा अभी जियोग्राफी का जो नया बैच आया है, ये एक बार मैं फिर से बता दूं, ये वीओडी बैच है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसमें कब तक क्लास हो जाएगी, कब तक खत्म हो जाएगा, कितने दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो भाई ये वीओडी बैच है, इसमें सारी क्लासेस हो गई हैं। आप आज अगर लोगे तो आज ही आप चाहो कि पूरा पूरा वीडियो देख डालो, अगर हिम्मत हो तो पूरा पूरा देख डालो भाई। हालांकि 1 घंटे की वीडियोस हैं उसमें, तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब आपके ऊपर है, आप जो चाहो वो क्लास दे सकते हो डे 1 से, ठीक है, सारी की सारी क्लासेस को। तो ये नया बैच है और अभी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया मात्र 99 रुपए में दिया जा रहा है और ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर हैं और सारी क्लासेस में पूरा वर्ड मैप अच्छे से समझा करके पूरा का पूरा वर्ड मैप दिखा करके शो करा करके डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया गया है। ये MZT ऐप पर आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में डीडी किसान ने 50 भाषाओं में 24/7 समाचार प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से कौन सा AI एंकर लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में डीडी किसान ने AI भूमि और AI कृषि, ये 2 नाम से अपना AI एंकर लॉन्च किया हुआ है। उपरोक्त दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। डीडी किसान ने अपनी 9वीं स्थापना की वर्षगांठ पर इसे लॉन्च किया है। डीडी किसान दोस्तों दूरदर्शन का ही एक समझ लो चैनल है, तो दूरदर्शन का ही डीडी किसान जो है ना, जो किसानों के लिए डेडिकेटेड रूप से है बनाया गया, उसने 26 मई को अपना 9वां वर्षगांठ मनाया और उसी अवसर पर 2 ये लॉन्च किया हुआ है AI एंकर, AI कृषि और AI भूमि। तो ये बेसिकली 50 से ज़्यादा भाषाओं में ये बताएंगे, संवाद करेंगे किसानों को उनके बारे में, उनकी फसलों के बारे में, कैसे बोना चाहिए, कैसे जुताई करनी चाहिए, कब खाद डालना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ देगी। भारत का पहला AI न्यूज़ एंकर दोस्तों इंडिया टुडे ने लॉन्च किया था, इसका नाम सना है। चलिए कुछ ऐसे और क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं जो AI से रिलेटेड है। जैसे अभी AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट लॉन्च किया गया था ChatGPT और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिलकर। इराह ये AI आधारित फिल्म है, मुंबई में लॉन्च की गई। डेविन एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसे कॉग्निशन ने लॉन्च किया है। AI गेमर है सीमा, गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया। और AI सुपर क्लाउड है तो इसका पहला ये नीव क्लाउड ने लॉन्च किया है। पहला AI शिक्षक है आइरिस, केरल में लॉन्च किया गया। AI जिनी ये गूगल ने लॉन्च किया। उड़िया टीवी ने AI एंकर लिसा लॉन्च किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने AI चैटबॉट हनुमान लॉन्च किया। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला, हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चक्रवात रेमल आया हुआ है और इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि आज रात को ये टकरा गया, बंगाल और बांग्लादेश के ये तटों से टकराया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसमें जारी किया गया था कि अराउंड मिडनाइट ऑन May 26 को ये साइक्लोन जो है ये टकराएगा तटों से। हालांकि गृह मंत्रालय ने NDRF की 14 टीमें तैनात की हैं और 5 और टीमें रिजर्व में रखी गई हैं स्टैंड बाई पर। और इसके अलावा अगर इससे जो भी जितने भी खतरे आते हैं, हालांकि पूरा एनालिसिस किया जाता है कि पिछला जब इतना वाला प्रभावशाली जो तूफान था वो कितना तबाही मचाया था, उस हिसाब से इवैक्यूएशन करा लिया गया रहता है। लेकिन फिर भी जो भी ये कभी कभी क्या होता है, तूफान की तीव्रता आगे चल करके बढ़ जाती है, कभी कभी क्या होता है कि पहुँचते पहुँचते शांत हो जाती है। तो देखना होगा कि ये और भयंकर होता है या फिर आप उतने पर ही शांत हो जाता है, या फिर ये कहीं म्यांमार की तरफ खिसक जाता है, या फिर हो सकता है कि ये दूसरी तरफ अपना रुख मोड़ ले। तो फिलहाल के लिए इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है, इसी के द्वारा पूरा डिटेल दिया जाता है, पूर्वानुमान किया जाता है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्रा। अगर आपको जानना है कि ये रेमल नाम कैसे पड़ा या फिर तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, तो आपको सर्च करना है कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, आगे लिख देना है MZT एजुकेशन। आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगी और मैंने बहुत सारी इस पर वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, लगभग हर दूसरे साल बना ही देता हूँ। तो आपको उसमें पूरा अच्छे से बताया गया है कि कैसे क्या नाम रखा जाता है, नामकरण होता है, क्यों जरूरी होता है। यहाँ पर कुछ और तूफान जो आए हुए हैं उनको आप देख सकते हो। मेगन आया था अभी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, अल्वारो आया था मेडागास्कर में, ये पूछा जा सकता है। जैस्पर आया था ऑस्ट्रेलिया में, मिचोंग आया था बंगाल की खाड़ी में, यहाँ से उठा था, और मिथिली भी बंगाल की खाड़ी से उठा था।
हैरिकेन आया था मैक्सिको से। अगला, किस देश ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी भारत ने लॉन्च किया है विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। बायोडिग्रेडेबल पेन का क्या मतलब हुआ कि ये 100% बायोलॉजिकली ये डिग्रेड किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। इसको नाम रखा गया है नोट पेन। नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने इसको बनाया हुआ है। बता रहे हैं कि पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल पेन है ये। इसमें रिसाइकल्ड पेपर रिफिल होगा और नॉन टॉक्सिक इंक होगा, मतलब जो इंक होगी वो भी जहरीली नहीं होगी, और रिसाइकल्ड पेपर रिफिल्स का यूज इसमें किया जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे जो साल भर में, एक डेटा के अनुसार साल भर में 50 अरब से ज़्यादा बॉल पॉइंट पेन फेंक दिए जाते हैं। आप लोग भी यूज करते हो, यूज करने के बाद फेंक देते हो, तो वो जो है प्लास्टिक रहता है और वो एक बड़ा प्लास्टिक का कचरा बनता चला जाता है। लेकिन अगर जब इसका यूज बढ़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक कचरे में कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने किसको पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों आईसीसी लगातार ब्रांड एम्बेसडर पर एम्बेसडर नियुक्त करती जा रही है जिससे पुरुष T20 वर्ल्ड कप को प्रमोट किया जा सके। इसने, अगर आपको याद हो, युवराज सिंह को बनाया था, इसके अलावा उसैन बोल्ट को बनाया था, अभी शाहिद अफरीदी को भी इसने बना दिया है, इसके अलावा क्रिस गेल को भी ये बना चुका है। तो आईसीसी के द्वारा इन सबको T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसैन बोल्ट जो कि जमैका के धावक हैं, उनको भी नियुक्त किया गया है। तो ये सभी अब ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो अभी हाल फिलहाल में शाहिद अफरीदी को भी इससे जोड़ा गया है। शाहिद अफरीदी आप जानते हो पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के। तो अब ये सब क्या करेंगे, T20 वर्ल्ड कप को प्रमोट करेंगे। T20 वर्ल्ड कप अभी 1 जून से शुरू हो रहा है, 29 जून तक चलेगा। इस बार ये वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जा रहा है। क्लियर है? चलिए, और आईपीएल तो आज खत्म हो ही गया कल। यहाँ पर कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के नाम है, जैसे कि गुरुग्राम प्रशासन ने चुनाव के लिए अभी यजुवेंद्र चहल को नियुक्त किया। यूनिसेफ इंडिया के द्वारा करीना कपूर खान को बनाया गया। एसबीआई ने एमएस धोनी को बनाया है। एवरेडी और स्पीड ने नीरज चोपड़ा को बनाया है। और फिट इंडिया मूवमेंट का नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है। अगला, हाल ही में साझा समृद्धि के लिए जल, इस थीम के साथ 10वां विश्व जल फोरम कहां पर आयोजित किया गया? तो 10वां विश्व जल फोरम दोस्तों अभी बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ और इस बार की थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल, यानी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो बाली इंडोनेशिया का एक शहर है, वहीं पर ये 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम आयोजित किया गया 2024 का। अब इसमें जल संरक्षण, स्वच्छ जल, स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं का समन्वय कैसे किया जाए, इन 4 महत्वपूर्ण विषयों पर यह केंद्रित था। विश्व जल परिषद के अध्यक्ष हैं लोक फाउचेन। विश्व जल आया है तो विश्व जल दिवस याद रखना है आपको। विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे, ये याद रखना। ये 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को, ठीक है ना, विश्व जल दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपा लीग का खिताब किसने जीता? तो यूरोपा लीग का खिताब जीत लिया है दोस्तों अटलांटा ने। अटलांटा भी एक क्लब है और मैं पिछले दिनों में आपको कई क्लब ऐसे टूर्नामेंट बता चुका हूं, और ऐसे ही एक टूर्नामेंट है यूरोपा लीग जिसको जीत लिया है अटलांटा ने। अटलांटा की टीम ने जीता हुआ है। अच्छा, ये डबलिन आयरलैंड में आयोजित हुआ, आयरलैंड की राजधानी डबलिन में आयोजित हुआ, और बायर लीवरकुसेन को 3-0 से हरा करके जीता है अटलांटा ने यूईएफए यूरोपा कप। ठीक है, यूईएफए का मतलब यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ये 1971 से चलता आ रहा है। अभी तक सबसे सफल क्लब है सेविला जो 7 बार जीत चुका है। कुछ और लीग टूर्नामेंट का रिवीजन करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मैनचेस्टर सिटी जो है इसने प्रीमियर लीग में लगातार 4थी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग जीती हुई है। इसके अलावा अभी हुआ था ला लीगा याद होगा, इंपॉर्टेंट होता है। इसको स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उसने जीता हुआ है। तो ला लीगा का विजेता रियल मैड्रिड, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी इंडियन सुपर लीग हुआ था, ये भी फुटबॉल का है, भारत में हालांकि होता है। इसको मुंबई सिटी ने जीता है, ये भी पूछा जाएगा आपसे, इंडियन सुपर लीग जो है। और वहीं पेरिस सेंट जर्मन ने फ्रेंच फुटबॉल लीग जीता है, फ्रेंच फुटबॉल लीग पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है। और स्पेन ने अभी महिलाओं का जो यूईएफए का महिला राष्ट्र लीग होता है उसको जीता है। यही यूईएफए है जिसके द्वारा महिला राष्ट्र लीग आयोजित किया जाता है, वो स्पेन ने जीता है। क्लियर है ना? लास्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत ने किस देश को हाई ऑक्टेन XP100 पेट्रोल प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत जो है दोस्तों ये श्रीलंका को प्रोवाइड करेगा हाई ऑक्टेन XP100 पेट्रोल, और भारत की कंपनी है IOCL जिसके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये हाई ऑक्टेन 100 पेट्रोल ये क्या है एक्चुअली में दोस्तों? पेट्रोल को भी कई टाइप होते हैं। पेट्रोल एक तो नॉर्मल पेट्रोल जो आप लोग अपने कार वगैरह, गाड़ी वगैरह में, बाइक वगैरह में डलाते हो। एक होता है बहुत प्रीमियम टाइप का, बहुत ज़्यादा शुद्ध, 100% प्योर मान लो, इसे XP100 कहा जाता है। तो ये हाई ऑक्टेन होता है, और ये अमूमन जो लग्जरी कार होती हैं या बहुत मतलब समझो महंगी कार या महंगी बाइक होती हैं उनमें यूज किया जाता है। इससे उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा बहुत तेज़ से वो एक्सेलरेट हो पाती है, मतलब इंजन भी काफ़ी लंबा चल पाता है। बहुत सारे फायदे होते हैं इसके, क्योंकि ये 100% शुद्ध होता है। लेकिन वहीं पर ये कॉस्टली भी ज़्यादा होता है। तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अभी बताया गया कि एक प्रीमियम 100 ऑक्टेन पेट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा श्रीलंका को। ओके, तो भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये भेजा जा रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। और हाँ, अगर ई बुक चाहिए आपको साइंस वाली तो आप जो है व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए गए 5 लाख OBC सर्टिफिकेट किस वर्ष जारी किए गए थे? तो 2010 में जारी किए गए थे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। प्रसिद्ध शाह पुरस्कार ये खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विज्ञान तीनों के लिए दिया जाता है। आज आपको क्या बताना है, 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? इसके अलावा भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न हैं अभी के टाइम पर? कमेंट करके दोनों के आंसर बताइए। दोनों इजी है, अगर आप करंट अफेयर रेगुलर देखते हैं तो बिल्कुल आप आंसर कर पाओगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाओ, PDF आप डाउनलोड कर लो फ्री में। सभी दिनों की PDF आपको वहां पर मिल जाएगी, जो क्लासेस होती है उसकी भी PDF मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।